श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल ज्योतिष रहस्य में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम सभी 27 नक्षत्र और उनके स्वामियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम राशियों में नक्षत्रों के समायोजन को समझेंगे। यदि हम अनंत आकाश को ध्यान से देखें और कल्पना करें कि यह एक वृत्त के समान है, तो गणित के हिसाब से एक वृत्त का मान 360 डिग्री होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि राशियां 12 होती हैं। यदि 360 डिग्री को 12 से भाग देते हैं तो हमें 30 अंश प्राप्त होता है। इस प्रकार एक राशि का मान 30 अंश प्राप्त हुआ। अब नक्षत्रों के मान को कैसे निकाला जाता है यह जानते हैं। आप जानते हैं कि नक्षत्र 27 होते हैं और यह ब्रह्मांड जो अनंत तक फैला हुआ है 360 डिग्री का है। यदि इस 360 डिग्री को 27 से भाग देते हैं तो हमें 13 डिग्री 20 मिनट प्राप्त होता है, जो कि एक नक्षत्र का मान है। राशि 30 अंश की होती है और नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। यदि नक्षत्र को राशि में समायोजित करते हैं तो एक राशि में 2 नक्षत्र पूरे आ जाते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इस प्रकार 2 नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट के हुए। और यदि हम 26 डिग्री 40 मिनट को 30 डिग्री में से घटाते हैं तो 3 डिग्री 20 मिनट का स्थान शेष बचा। अगर तीसरे नक्षत्र को लेकर आते हैं तो वह पूरा नहीं आएगा। इसलिए नक्षत्रों को 4 टुकड़ों में बांटा गया, क्योंकि अगर 13 डिग्री 20 मिनट को 4 से भाग देते हैं तो हमको 3 डिग्री 20 मिनट मिलता है, जो कि शेष स्थान को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार जो नक्षत्रों के 4 टुकड़े किए गए उन्हें चरण कहा गया और नक्षत्र के एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है और नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ज्योतिष में 27 नक्षत्रों को मान्यता दी गई है और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस हिसाब से सभी 27 नक्षत्रों के 108 चरण प्राप्त होते हैं, जो कि सनातन धर्म में बहुत ही शुभ अंक को दर्शाते हैं। जब कभी भी किसी मंत्र का जाप किया जाता है तो उसे 108 बार करने की सलाह इसलिए दी जाती है कि कोई ग्रह किसी भी नक्षत्र के किसी भी चरण में हो तो वहाँ तक उस मंत्र की ध्वनि पहुँच जाए। आइए अब जानते हैं कि कौन सी राशि में कौन कौन से नक्षत्र और उनके कौन कौन से चरण आते हैं। मेष राशि में अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र आते हैं। अश्विनी के चारों चरण आते हैं, भरणी के भी चारों चरण आते हैं और कृत्तिका का केवल प्रथम चरण मेष राशि में आता है। वृषभ राशि में कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र आते हैं। कृत्तिका के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण आते हैं। रोहिणी के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चारों चरण आते हैं और मृगशिरा के पहले और दूसरे चरण आते हैं। मिथुन राशि में मृगशिरा, आर्द्रा,
पुनर्वसु नक्षत्र आते हैं। मृगशिरा के तीसरे और चौथे चरण आते हैं। आर्द्रा के चारों चरण आते हैं और पुनर्वसु के पहले, दूसरे और तीसरे चरण आते हैं। आइए अब जानते हैं कर्क राशि में कौन कौन से नक्षत्र के कौन कौन से चरण आते हैं। कर्क राशि में पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा 3 नक्षत्र आते हैं। पुनर्वसु का चौथा चरण आता है। पुष्य के चारों चरण आते हैं और अश्लेषा के भी चारों चरण आते हैं। आइए अब जानते हैं कि सिंह राशि में कौन कौन से नक्षत्र और कौन कौन से चरण आते हैं। सिंह राशि में मघा, पूर्वी फाल्गुनी, उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र आते हैं। मघा के चारों चरण 1, 2, 3, 4, पूर्वी फाल्गुनी के भी चारों चरण तथा उत्तरी फाल्गुनी के प्रथम चरण केवल सिंह राशि में आता है। आइए अब जानते हैं कि कन्या राशि में कौन कौन से नक्षत्र के कौन कौन से चरण आते हैं। कन्या राशि में उत्तरी फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र आते हैं। उत्तरी फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण आता है। हस्त का चारों चरण 1, 2, 3, 4 आते हैं और चित्रा के केवल 1 और 2 पहले और दूसरे चरण आते हैं। आइए अब जानते हैं कि तुला राशि में कौन कौन से नक्षत्र और उनके कौन कौन से चरण आते हैं। तुला राशि में चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र आते हैं। चित्रा के तीसरे और चौथे चरण आते हैं। स्वाति के चारों चरण आते हैं और विशाखा के पहले, दूसरे और तीसरे चरण आते हैं। आइए अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि में कौन कौन से नक्षत्र और उनके चरण आते हैं। वृश्चिक राशि में विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र आते हैं। विशाखा का चौथा चरण आता है। अनुराधा के चारों चरण आते हैं और ज्येष्ठा के भी चारों चरण आते हैं। आइए अब जानते हैं कि धनु राशि में कौन कौन से नक्षत्र और उनके कौन कौन से चरण आते हैं। धनु राशि में मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आते हैं। मूल के चारों चरण, पूर्वाषाढ़ा के भी चारों चरण और उत्तराषाढ़ा का केवल प्रथम चरण आता है। आइए अब जानते हैं मकर राशि में कौन कौन से नक्षत्र और उनके कौन कौन से चरण आते हैं। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र आते हैं। उत्तराषाढ़ा के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण आते हैं। श्रवण के चारों चरण आते हैं और धनिष्ठा के पहले और दूसरे चरण आते हैं। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि में कौन कौन से नक्षत्र और उनके कौन कौन से चरण आते हैं। कुंभ राशि में धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। धनिष्ठा के तीसरे और चौथे चरण आते हैं। शतभिषा के चारों चरण आते हैं और पूर्व भाद्रपद के पहले, दूसरे और तीसरे चरण आते हैं। आइए अब जानते हैं कि मीन राशि में कौन कौन से नक्षत्र के कौन कौन से चरण आते हैं। मीन राशि में पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं। पूर्व भाद्रपद का चौथा चरण, उत्तर भाद्रपद के चारों चरण और रेवती नक्षत्र के भी
चारों चरण आते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि कौन कौन सी राशि में कौन कौन से नक्षत्र और उनके कौन कौन से चरण आते हैं। अगले वीडियो में हम नक्षत्रों के वर्गीकरण को समझेंगे, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।